किन्नर ब्लैकमेलिंग मामले में पहले से जेल में बंद मुख्य आरोपी राजा हाशमी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब उसके खिलाफ एक और मामला दर्ज किया गया है। हीरानगर थाना पुलिस ने राजा हाशमी और उसके भाई समीर हाशमी पर रेप और मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत नया प्रकरण दर्ज किया है। आरोप है कि दोनों भाइयों ने एक युवती को पानी में बेहोशी की दवा मिलाकर जबरन दुष्कर्म किया और शादी के लिए धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। पुलिस के अनुसार पीड़ित युवती ने शिकायत में बताया कि राजा और समीर हाशमी ने पहले दोस्ती की और फिर उसे विश्वास में लेकर अपने घर बुलाया, जहां आरोपियों ने उसे नशीला पदार्थ पिलाया और बेहोशी की हालत में उसके साथ गलत काम किया। जब युवती ने विरोध किया तो उसे जान से मारने की धमकी दी गई। इसके बाद आरोपी उस पर शादी के नाम पर धर्म परिवर्तन का दबाव डालने लगे। डर और धमकी से परेशान होकर युवती ने पूरे मामले की शिकायत हीरानगर थाने में दर्ज कराई है। पुलिस के मुताबिक युवती की शिकायत पर दोनों आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 376, 506 और धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। कल दिनांक को थाना हीरानगर में पीड़िता के द्वारा पहुंच करके बताया गया कि अक्टूबर 2024 में उसके घर में कुछ अशांति चल रही थी। तो वो एक अपनी परिचित पालदा की सिमरन दीदी के साथ में MR टैनिक भंडारे में गई थी। वहाँ पे राजा पटेल नाम की व्यक्ति से उसकी मुलाकात हुई। 3-4 दिन पश्चात उसके द्वारा फ़ोन करके उसको अपने घर में बुलाया गया। कोई नशीला पदार्थ पिला करके उसके साथ में ज़बरदस्ती बलात्कार किया। उसके बाद कई बार डरा धमका करके और उसके साथ में गलत काम किया और अपने भाई समीर हाशमी के द्वारा भी गलत काम करवाया गया और बाद में उसको धर्म परिवर्तन करके और दोनों भाइयों के साथ में शादी के लिए बोला गया, जिस पर से कल दिनांक को प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। BNS की धारा में डरा धमका करके बलात्कार करना, मध्य प्रदेश स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 3-5 के तहत प्राथमिकी दर्ज है। राजा हाशमी पूर्व से एक प्रकरण में गिरफ्तार है नगरीय पुलिस इंदौर के थाने में। उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा रही है। साथ ही जो अन्य आरोपी है उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। सारे डिजिटल एविडेंस, सारे साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और जल्दी प्रकरण को न्यायालय प्रस्तुत किया जाएगा। सर, क्या धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज हुआ है? जी हाँ, साथ में मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 3-5 का भी इजाफा किया गया है और शेष डरा धमका करके गलत काम करने की धाराओं को लगाया गया है। सर, पीड़िता इतने दिनों से क्यों नहीं शिकायत करने आ रही थी? क्या डराया धमकाया जा रहा था या हाँ, यही उसके द्वारा बताया गया है कि उसकी घर की स्थितियाँ ठीक नहीं थी, घर में अशांति। उसके पिताजी जो है ट्रैक्टर चलाते हैं, माँ आसपास में ही काम करती है। वो खुद एक किसी जो उद्योग नगर है उसमें डिस्पोजल कंपनी में काम करती है। माली हालत ठीक नहीं है और इन्हीं सब चीज़ों का फ़ायदा उठा करके सामने वाले आरोपियों के द्वारा गलत काम किया गया। सर, किन्नर के घटनाक्रम में अभी कुल कितने जो है आरोपी हैं और अभी क्या कुछ फरार कर रहे हैं? नहीं, वो अन्य थाने का प्रकरण है, वहाँ से उसका अपडेट आपको मिल पाएगा। शेष जो आरोपी है वो उधर के प्रकरण में वांटेड था, वहाँ पर गिरफ्तार किया गया है। इतनी जानकारी मेरे पास है। सर, आपके प्रकरण में किस तरह से गिरफ्तारी की जाएगी? गिरफ्तारी उसकी फॉर्मल गिरफ्तारी करके और पुलिस रिमांड लिया जाएगा, पूछताछ की जाएगी, घटना से संबंधित सारे साक्ष्यों को दिखाया जाएगा। पुलिस के अनुसार राजा हाशमी पहले से ही किन्नर ब्लैकमेलिंग मामले में जेल में बंद है, जबकि उसके भाई समीर की भी इसी मामले में भूमिका सामने आई है। अब पुलिस जेल में बंद दोनों आरोपियों की औपचारिक गिरफ्तारी करेगी और आगे की जांच शुरू करेगी। पुलिस का कहना है कि दोनों मामलों की जांच समांतर रूप से की जा रही है और अन्य पीड़ितों के सामने आने की भी संभावना है। प्रशासन ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया है और कहा है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।